दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे घिनौने अपराध के बारे में जिसे आप केवल वीडियो में देखना या फिर गूगल पर सर्च करके ही पढ़ना पसंद करेंगे। अगर असल जिंदगी में आपके आसपास ये अपराध हो जाए तो आपकी रूह कांप जाएगी। आपको समझ नहीं आएगा कि आखिर विश्वास किस पर किया जाए, क्योंकि ये कहानी एक ऐसे माँ की है जिसने अपनी सगी बेटी को ही मौत के घाट उतार दिया। कहा जाता है कि दुनिया में अपनी माँ से ज्यादा भरोसेमंद और कोई नहीं होता, क्योंकि उस माँ ने आपको जन्म दिया है। लेकिन जब वही माँ अपने ही औलाद की जान की दुश्मन बन जाए तो आप किस पर भरोसा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे खतरनाक औरत के बारे में है जिसने अपने ही ड्राइवर के हाथों से अपनी जवान बेटी को मरवा डाला। इस औरत ने माँ जैसे पवित्र रिश्ते का भी लिहाज नहीं किया। आखिर कौन थी वो औरत और उसने कैसे अपनी बेटी को मौत के घाट उतारा, कैसे वह पकड़ी गई और उसके बाद उसका क्या हुआ और उसकी क्या मजबूरी थी कि उसको अपनी ही बेटी का खून कराना पड़ा। सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋषि। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल खतरनाक मंजर में। आइए जानते हैं आज की इस नई सच्ची घटना के बारे में। इस घटना की शुरुआत होती है 2 मई 2012 से। तब महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के जंगल इलाके में एक लड़की की आधी जली हुई लाश बरामद होती है। आमतौर पर उस जंगल में किसी की लाश मिलना उस समय पुलिस के लिए बहुत मामूली बात थी, क्योंकि उस जंगल में ऐसी कई सारी केसें हो चुकी थी। लेकिन जब लाश किसकी है या पता लगाने का सिलसिला शुरू हुआ तो कहानी के पन्ने पलटना शुरू हो गए। दरअसल उस लाश की हालत इस कदर खराब थी कि उस लाश की पहचान कर पाना मुमकिन नहीं हो पा रहा था। तब पुलिस को फॉरेंसिक साइंस के जरिए लाश की पहचान करने का सहारा लेना पड़ा। आधी जली हुई लाश के नमूने इकट्ठा किए गए और फॉरेंसिक लैब भेज दिया गया। चूंकि फॉरेंसिक टेस्ट में टाइम लगता है, इसलिए उसके रिपोर्ट का इंतजार छोड़कर पुलिस इधर अपना काम धीरे धीरे कर रही थी। लेकिन ना तो कोई सुराग मिल रहा था और ना ही ऐसा कोई सिरा जिस सहारे पुलिस वहां तक पहुंच सके जहां पर पुलिस को उस लड़की का पहचान करना आसान हो जाए। यह केस इतना पेचीदा था कि पुलिस को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या किया जाए। धीरे धीरे समय बीतता गया और ऐसे में 3 साल का वक्त गुजर गया। पुलिस कुछ भी सॉल्व करने में नाकाम रही। लेकिन अगस्त 2015 में जाकर पुलिस के हाथ कुछ ऐसा लगा जिसमें 3 साल पुराने केस की फाइल पर जमी धूल को हटाई जा सकी। दरअसल मुंबई में पुलिस ने 21 अगस्त 2015 को श्याम मनोहर राय नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया। कुछ ही देर में ये बात सामने आई कि पुलिस ने जिस व्यक्ति को पकड़ा है वह और कोई नहीं बल्कि स्टार प्लस चैनल की मालकिन इंद्राणी मुखर्जी का ड्राइवर है। असल में ये गिरफ्तारी आर्म्स एक्ट के तहत हुई थी, क्योंकि पुलिस ने उसे अवैध हथियार रखने के इल्जाम में गिरफ्तार किया था। बात मामूली सी ही थी, लेकिन ये मामूली बात इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर देगी इसका अंदाजा ना तो पुलिस वालों को था और ना ही उस व्यक्ति को। असल में पुलिस श्याम मनोहर राय से उस हथियार को अपने पास गैर कानूनी तरीके से रखने के बारे में पूछताछ की, लेकिन श्याम मनोहर राय का हाव भाव कुछ अलग ही लग रहा था। वह पुलिस के सामने ऐसे बर्ताव कर रहा था कि जैसे उसने कोई बहुत बड़ा गुनाह किया हो। उसके इसी बर्ताव के कारण पुलिस को ये अंदाजा हो गया था कि श्याम मनोहर कुछ न कुछ जरूर छुपा रहा है, इसलिए बात को गोल गोल घुमा रहा है। उसके इस हरकत की वजह से पुलिस ने सख्ती से पूछना शुरू किया। अब पुलिस के बदले तेवर और रंग को देखकर श्याम मनोहर का हलक सूख गया और उसने 2012 में एक हत्या के किस्से का खुलासा किया और तोते की तरह पुलिस के सामने सब कुछ बोलने लगा। अब इतना कुछ सुनने के बाद पुलिस कहाँ रुकने वाले थे। इसके बाद पुलिस ने सवालों की बौछार लगा दी और धीरे धीरे श्याम मनोहर से सारी बातें पूछ डाली। श्याम मनोहर के मुंह से सारी वारदात सुनने के बाद पुलिस के होश उड़ गए, क्योंकि श्याम मनोहर ने पुलिस को कुछ ऐसा बताया था कि पुलिस ही क्या किसी के भी होश उड़ जाते। दरअसल श्याम मनोहर ने पुलिस को बताया कि 2012 में उसने एक लड़की की हत्या की थी। उसके बाद उस लड़की के लाश को रायगढ़ के जंगलों में ठिकाना लगाया था। उसने पुलिस को ये भी बताया था कि कैसे उसने उस लड़की की लाश को आधी जली हुई हालात में ही जंगल में दफना दिया था। श्याम मनोहर के मुंह से इतना सब कुछ सुनकर पुलिस को शक होने लगा कि कहीं यह उस लड़की का केस तो नहीं जो उन्हें 3 साल पहले रायपुर के जंगल में मिली थी, क्योंकि उस लड़की की लाश भी पुलिस को आधी जली हुई हालात में ही मिली थी।
उस फाइल को 3 साल पहले पुलिस ने बंद कर दिया था क्योंकि उसका कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था, यहाँ तक कि पहचान भी नहीं हो पा रही थी। पुलिस ने जब तमाम सुराग और श्याम मनोहर की बताई बातों को एक दूसरे से मिलाया तो वो मेल खा गए। अब पुलिस को अंधेरे में एक रोशनी मिल गई थी, लिहाजा पुलिस ने श्याम मनोहर से और खोदकर पूछताछ की। पुलिस की पूछताछ में श्याम मनोहर ने वो सच बोला जिसे शायद पुलिस सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि वो केस इतना आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जिस केस में वो 3 साल से सिर्फ लाश की पहचान तक नहीं कर पाए और उसको बंद करना पड़ा था, आज वही केस इतना आसानी से सॉल्व हो गया। उसके बाद श्याम मनोहर राय ने पुलिस को बताया कि वो पीटर मुखर्जी का ड्राइवर था, लेकिन बाद में वो इंद्राणी मुखर्जी की गाड़ी चलाने लगा और इंद्राणी मुखर्जी ने ही उससे अपनी बेटी सीना बोरा की हत्या करवाई थी। उसने बताया कि सीना बोरा की हत्या उसने गला दबाकर की थी और इस राज को छुपाए रखने के लिए उसने लाश को रायगढ़ के जंगल में छुपाने का इरादा किया था। तब उसने लाश को ले जाकर रायगढ़ के जंगल में पहले जलाया और फिर अधजली हालात में ही उसे वहीं गड्ढे में दफना दिया। ड्राइवर के इस बयान से ये बात तो क्लियर हो गया था कि इंद्राणी मुखर्जी ने ही अपनी बेटी सीना बोरा की हत्या की जिम्मेदार है। उसके बाद क्या था, पुलिस तुरंत ही निकल पड़ती है इंद्राणी को हथकड़ी पहनाने के लिए और जब पुलिस इंद्राणी के पास पहुंचती है तो उसने तमाम इल्जामों से इनकार कर दिया और उल्टे श्याम मनोहर को ही कसूरवार ठहराने लगी। इंद्राणी ने पुलिस को इधर उधर की बातें बनाकर पुलिस का शक अपने ऊपर से हटाने की कोशिश करने लगी। पुलिस अपनी बात को साबित करने के लिए इंद्राणी मुखर्जी के सामने ड्राइवर श्याम मनोहर को ही सामने लाकर खड़ा कर दिया। ड्राइवर श्याम मनोहर से आमना सामना होते ही इंद्राणी की जुबान हकलाने लगी। बस पुलिस का काम हो गया क्योंकि इंद्राणी अब पुलिस के सामने टूट चुकी थी और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। इंद्राणी ने जो कुछ पुलिस को बताया उसके मुताबिक सीना बोरा के साथ उसके ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। असल में सीना इंद्राणी के पहले पति संजीव खन्ना की औलाद थी और अक्सर इंद्राणी मुखर्जी और संजीव खन्ना दोनों के बीच खूब झगड़े होते थे। झगड़े की वजह थी सीना का बॉयफ्रेंड। रोज रोज के झगड़ों से तंग आकर आखिरकार एक दिन इंद्राणी ने सीना को सबक सिखाने के लिए इरादा बना ही लिया था। उसके बाद उसने कुछ ऐसा कदम उठाया जिस कदम को उठाने के लिए दुनिया की कोई भी माँ सोच नहीं सकती है और इंद्राणी मुखर्जी ने अपने ड्राइवर श्याम मनोहर के साथ मिलकर उसे रास्ते से हटाने के लिए साजिश रच डाली। प्लान बनाने के बाद इंद्राणी मुखर्जी ने सीना को मिलने के लिए मुंबई बुलाया और फिर उसे ड्राइवर के साथ जाने को कहा। उस वक्त कार में ड्राइवर के अलावा एक और शख्स था। रास्ते में ही ड्राइवर ने सीना बोरा का गला दबाकर हत्या कर दी और बॉडी को छिपाने के लिए उसने शहर से काफी दूर रायगढ़ के जंगलों में ले जाकर उसकी लाश को पहले जलाया और फिर आधी जली लाश को वहां दफना कर लौट आया। इंद्राणी पर शिकंजा कसने के बाद पुलिस ने उसके दूसरे पति पीटर मुखर्जी को भी सवालों के दायरे में ले लिया। उस वक्त पीटर मुखर्जी टीवी इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम हुआ करता था। पूछताछ में ये बात भी सामने आया कि पीटर मुखर्जी और इंद्राणी मुखर्जी दोनों की ये दूसरी शादी थी। पीटर ने इंद्राणी के साथ साल 2002 में शादी की थी, जबकि इंद्राणी उससे पहले अपने कारोबारी पति संजीव खन्ना से दूर हो चुकी थी। हालांकि दोनों की एक ही औलाद सीना बोरा थी जो उस वक्त अपने नानी के घर में ही रहा करती थी। बताया जाता है कि सीना बोरा जिस लड़के से प्यार करती थी वो रिश्ते में उसका ही सौतेला भाई था और ये बात इंद्राणी ने ना तो सीना को बताया था और ना ही किसी और को, लेकिन उसे सीना के इस रिश्ते से ऐतराज था और बताया जाता है कि यही रिश्ता माँ बेटी के बीच झगड़े की असल वजह बनी थी। हालांकि उसके बाद इंद्राणी मुखर्जी की वकील ने एक बड़ा दावा किया। उनकी वकील का कहना था कि 5 जनवरी को गुवाहाटी एयरपोर्ट के पास उसे सीना बोरा की तरह दिखने वाली एक लड़की दिखाई दी है। इसके बाद मुंबई की विशेष सीबीआई कोर्ट ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI को निर्देश दिया है कि वह 5 जनवरी की CCTV फुटेज मुहैया कराए और सीना बोरा की तरह दिखने वाली लड़की की सच्चाई का पता लगाए। उसके बाद सीबीआई ने इस बात पर आपत्ति जताई कि जब इंद्राणी मुखर्जी गुनहगार हैं तो इसके लिए कोई सबूत की क्या जरूरत, इसके कई सबूत हैं तो फिर दावे को झूठा मानकर खारिज कर दिया जाए। लेकिन इसके बाद भी कोर्ट ने तसल्ली के लिए CCTV फुटेज लाने के लिए कहा। CCTV फुटेज में कुछ खास पता न चलने के कारण इस दावे को खारिज कर दिया गया और इंद्राणी मुखर्जी को आरोपी माना गया और कोर्ट ने इंद्राणी मुखर्जी को सजा बोल दी। और इस तरह खत्म होती है एक सनकी माँ की कहानी जिसने अपनी ही बेटी को मौत के घाट उतरवा दिया था।
तो दोस्तों, अगर आपको ये क्राइम स्टोरी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि हमारी अगली क्राइम स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही एक अलग क्राइम स्टोरी के साथ। धन्यवाद।